साहब के कार्ड पर क्यों नहीं देगा? मैं 24 जनवरी से चक्कर काट रहा हूँ पुराने डीसी साहब के और एसपी साहब के, किसी के कार्ड पर क्यों नहीं देख रही? 500 करोड़ की 40.5 एकड़ जमीन में घपलेबाजी। गुरुग्राम के अधिवक्ता ने स्थानीय राजस्व व पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप सही मिले तो हो सकता है भ्रष्टाचार के बड़े तांडव का भंडाफोड़। मामले की जांच किसी उच्च एजेंसी से कराई जानी जरूरी ताकि अधिकारियों की साठ-गांठ की खुल सके पोल। जिस तरह से अधिवक्ता आरोप लगा रहे हैं, कहीं न कहीं बड़े भ्रष्टाचार की बदबू भी आ रही है। फरियादी ने यहां तक कहा कि यदि मेरी शिकायत गलत है तो आप दर्ज करें मेरे खिलाफ मुकदमा। जिस तरह से जिला प्रशासन, राजस्व विभाग व पुलिस के बीच गठजोड़ के लग रहे हैं आरोप, मामला बेहद संगीन। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को हरियाणा के रेवाड़ी स्थित बाल भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में गुरुग्राम के एक अधिवक्ता ने प्रशासन पर उसकी 500 करोड़ रुपए की 40.5 एकड़ जमीन पर बिल्डर से साठ-गांठ कर घपलेबाजी करने के बेहद ही गंभीर आरोप लगाए। आरोप कहीं और नहीं, कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान लगाए। फरियादी ने माननीय मंत्री के सामने ही राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन सहित आला अधिकारियों पर जिस तरह से आरोप लगाए, एक बार सभी अधिकारी सब पका गए। इतना ही नहीं, कुछ भाजपा पदाधिकारी तो इस पर बिफर भी पड़े, फरियादी तक को धमकाने में लग गए। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जिस तरह से फरियादी फरियाद गलत होने पर अपने ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की बात कह रहे हैं, कहीं न कहीं बेहद संगीन मामला होता दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बदबू भी आती दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या इस मामले में किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से पूरी निष्पक्षता की जांच कराई जाएगी या यूं ही पहले की तरह पूरी जांच प्रक्रिया को कागजों की फाइल में घुमाते रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से फरियादी अधिकारियों पे एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब खबर पर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से फरियादी ने गंभीर आरोप लगाए, नवनियुक्त डीसी अशोक कुमार गर्ग ने भी मामले की गंभीरता को समझा। वहीं फरियादी से लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को सोमवार को अपने दफ्तर में बुलाया। अब सवाल है कि यदि मामले में अधिवक्ता के आरोप सही पाए जाते हैं तो रेवाड़ी में भ्रष्टाचार के बड़े तांडव का भंडाफोड़ हो सकता है। कष्ट निवारण समिति की बैठक से बाहर आकर गुरुग्राम न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता भगत सिंह ने बताया कि उसकी अपनी 40.5 एकड़ जमीन का एक बिल्डर से 2012 में कोलैबोरेशन हुआ था, जिसकी शरायतों के तहत 2015 तक कोलैबोरेशन को निपटाया जाना था। इसके लिए भगत सिंह ने बिल्डर को पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी, लेकिन बिल्डर शर्तों के अनुसार उस सौदे को 2020 तक भी नहीं निपटा पाया, जिस पर 2019-20 में भगत सिंह ने कानूनी प्रक्रिया अपनाकर कोलैबोरेशन व पावर अटॉर्नी को रद्द करा दिया। इसके बावजूद रेवाड़ी के राजस्व पुलिस प्रशासन ने बिल्डर से साठ-गांठ कर भगत सिंह के अधिकारों का हनन कर बिल्डर को अनुचित लाभ पहुंचाया। उसकी अनुपस्थिति में उसकी जगह दूसरा व्यक्ति खड़ा कर बिल्डर के हक में कार्रवाई कर डाली। पता चलने पर भगत सिंह ने बिल्डर सहित राजस्व प्रशासन के खिलाफ पुलिस थाने में रपट भी लिखाई, जिसकी जांच एक डीएसपी को सौंपी गई। डीएसपी का भी बिल्डर के पक्ष में रुझान देखकर भगत सिंह ने उस पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए एसपी से इसकी शिकायत अन्य अधिकारी से जांच कराने की मांग की। डीएसपी का भी बिल्डर के पक्ष में रुझान देखकर भगत सिंह ने उस पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए एसपी से किसी अन्य अधिकारी से जांच कराने की मांग की, लेकिन आरोप है कि एसपी ने भी अधिकारी को नहीं बदला, जिस पर भगत सिंह ने रेवाड़ी प्रशासन पर भ्रष्टाचार के बेहद ही संगीन आरोप लगाते हुए वीरवार को मंत्री व डीसी के समक्ष अपना प्रकरण रखा, जिस पर संबंधित अधिकारियों के साथ डीसी ने सोमवार को भगत सिंह को अपने कार्यालय में तलब किया है। अब आपको सुनाते हैं कि रेवाड़ी प्रशासन के प्रति अनास्था जाहिर करते हुए भगत सिंह ने क्या कहा।
भगत सिंह एडवोकेट है, मैं गुड़गांव अधिवक्ता हूँ, पिछले 38 साल से वकालत कर रहा हूँ। आज आप रेवाड़ी आए हो, इसमें कष्ट निवारण समिति की बैठक, क्या पूरा मामला है? मामला ये था, मेरी यहाँ 40.5 एकड़ ज़मीन है जो मैंने एक बिल्डर से सन 2012 में कोलैबोरेशन किया था, उसको 2015 में पूरा करना था। 10 साल हो गए, वो अपनी कंडीशनों पे पूरा नहीं उतरा। मैंने उसको जो GPA 19 में दी थी वो 2020 में प्रॉपरली नोटिस वगैरह दे के कैंसिल करा दी। और कैंसिल कराने के बाद तहसीलदार साहब ने, पुराने DC साहब ने, पुराने DRO साहब ने, नायब तहसीलदार श्याम सुंदर जी ने बिल्डरों के साथ साझबूझ होकर के अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से जो भी प्रलोभन उन्होंने लिया उस सेल करके वो मेरी जो कैंसिल हुई GPA थी उसको पुनर्जीवित कर दिया। उसकी मैंने धारवेड़ा पुलिस को दरखास्त दी, SP साहब को दी और DC साहब को दी। आज तक 24 जनवरी से लेकर आज तक उन दरखास्तों पर उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज मैं ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन साहब से मैं मिला हूँ, मैंने गुहार लगाई है और DC साहब अब नए आए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे ऑफिस में शाम को 4 बजे आ जाएं, मैं पूरे मामले की जांच पड़ताल करूँगा, जो होगा दूध का दूध पानी का पानी करूँगा। मेरी 500 करोड़ रुपए की जायदाद है, मुझे 500 करोड़ से लूटने की नीयत से पुराने DC ने, पुराने श्री राजेश खैलिया DRO, श्याम सुंदर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बिल्डरों ने अशोक गुप्ता, KL बिश्नोई रिटायर्ड DRO, उसका बेटा विकास बिश्नोई और उसके साथ सुशील गुप्ता, उनके कुछ अन्य आदमी जो हमारी जगह पेश करके हमारी GPA को पुनर्जीवित किया गया, उनके सबके खिलाफ मैंने FIR दर्ज कराने के लिए, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए गुहार लगाई है। अब देखो प्रशासन क्या करता है। मुझे मंत्री जी से न्याय की उम्मीद है। अब मुझे न्याय मिलता है या निराशा मिलती है वो टाइम बताएगा। मेरी वहाँ टाउनशिप थी, 28.5 किले की मेरी दीनदयाल है, जिसकी मैंने लाइसेंस लिया हुआ है। जो मैंने गरीबों के लिए प्लाट काटने थे 100 गज के, 150 गज के, और बाकी में मैंने जर्नल की लाइसेंस लिया हुआ, पास कराया हुआ बिल्डरों के साथ। लेकिन उसका घोटाला के लिए ये सारा प्रशासन मिला हुआ है। SP साहब मिले हुए हैं, DSP भाटिया मिला हुआ है, SHO धारवेड़ा मिला हुआ है। मैंने SP साहब को दरखास्त दी कि मुझे DSP अमित भाटिया पे विश्वास नहीं है, इसने बिल्डरों से पैसा ले लिया, इससे जांच ना करा के किसी और DSP से जांच करवाई जाए। वो दरखास्त भी मेरी SP साहब के पास मौजूद है। वो दरखास्त देने के बावजूद आज तक उन दरखास्तों पर कोई कार्रवाई। हर अपील के साथ, हर दरखास्त के साथ एक दरखास्त लगा रखी है कि मुझे आप लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं है। मेरी इन दरखास्तों को आप उपायुक्त गुड़गांव रेंज को भेजें, ताकि वो चाहे DC गुड़गांव, DC फरीदाबाद, चाहे DC नारनौल से जांच करा के मेरे को इंसाफ दे। अंदर एक विवाद हो रहा था, यही था कि वो गैर हाजिरी में हमें तारीख देते हैं, शाम को हमारे पास फोन कर देते हैं कि नहीं आएगा। तहसीलदार आज तक आता है, जवाब दावा नहीं देता और बयान दे के जाता है कि मैंने अगर बयान नहीं दिए तो मेरा ये जो है डिफेंस बंद समझा जाए। उसके बाद गैर हाजिरी में उसके जवाब आज बता रहा था, मैंने ले लिया, हमारे पास नकल नहीं है, उसके बयान है कि कोई जवाब दावा नहीं दिया, ना हमें तारीख बताई जाती है। ये सब आपस में साठ गांठ एक है, मिले हुए हैं और हमें 500 करोड़ का नुकसान पहुंचाने की नीयत से सारा ये हाल कर रखा है। नहीं, हम आए हैं, हर तारीख पर हम आए हैं। जो GPA रेस्टोर किया वो गलत किया, उस पर हम हाजिर नहीं थे, जबकि हमारी हाजिरी शो कर रखी है। हमने ये कहा कि हमारी जगह नकली आदमी खड़ा करके, पेश करके और हमारी हाजिरी लगा के और ये लिख के कि भी मैंने ये जो रेस्टोर कर रहा हूँ, पुनर्जीवित कर रहा हूँ, ये मैंने दूसरे पक्ष को यानी हमें पढ़ के सुनाई, जबकि मौजूद नहीं है। और कैंसिल वाली GPA जिस पर हमारे फोटो लगे हुए वो उसके पास उस समय मौजूद है, उसने वो फोटो मिलाने की, उनको देखने की कोशिश भी नहीं करी। इतना भारी मिला हुआ शाम। अब हम चाहते हैं कि तहसीलदार और बिल्डरों के खिलाफ पर्चा दर्ज हो और इनको FIR दर्ज हो के हम इनको सजा दिलाएंगे। ये मेरा आपके माध्यम से एक वादा है, अगर मैं टूट गया तो मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा, मैं इनको सजा दिलाऊंगा। ये मेरा आपके मार्फत चैनल से ये मेरा आपसे वादा है कि मैं अपनी गवाही से मुकरूंगा नहीं, मैं इनको सजा दिलाऊंगा। सर GPA जिस तरह से GPA किस तरह से GPA क्या है? GPA मैंने दी, मैं सल आदमी हूँ, मैंने कैंसिल करा दी, तो पुनर्जीवित करने का या उसको रेस्टोर करने का एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। ये सब ऐसा करके उन्होंने अपने पावर का, पैसे का, साठ गांठ का मिसयूज किया है। 27 परिवार रखे गए और 10 का हमने तू नीचे कर ले, नीचे यार, वो नीचे पूरा समाधान नीचे कर ले। और बाकी की कार्रवाई संबंधित अधिकारियों को आगे करने के लिए आदेश दिए हैं। सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव आ रही है जो सैनिकों का सम्मान किया ID
क्या कहेंगे खेलो इंडिया पर चल कोई ना बता सरकार की सरकार की रणनीति? आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सैनिकों का भी सम्मान कर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ियों का भी सम्मान कर रहे हैं। किसी भी फील्ड के अंदर जो उत्कृष्ट व्यक्ति है उनका सबका हम सम्मान कर रहे हैं। और शहीदों में, नौजवानों में ताकि ये भावना आए कि किस प्रकार से आज़ादी आई थी, फिर कैसे इसको मेंटेन करें। सर एक सबसे बड़ा सवाल कि उसे पर्यटक स्थल हमने पूरे प्रदेश के अंदर 15,000 तालाब छाटे हैं और उनका सबका हम निरीक्षण करेंगे, सबका पुनरुद्धार करेंगे और ये सारे ही तालाब लगभग बारी बारी से आ जाएंगे। फिलहाल हमने प्रायोरिटी के ऊपर 118 जोड़ों पर कार्य शुरू किया है। धीरे धीरे करके हम आने वाले 2 साल में इन सारे तालाबों का निर्माण करेंगे। कल से चिंतन बैठक के दौरान जितने परिवार रखे गए, ज्यादातर में अधिकारी आपके पास आके बात बताते हैं। बैठक ऊपर कर लो, थोड़ी और खड़ी कर लो, कौन क्या जवाब दे रहा है, ऊपर कर। तो बैठक में क्या गतिविधि हो रही है? आज गोपनीय बैठक होती है क्या? आज जो है माइक थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए हमने उनको आगे बुलाकर ही। सर अधिकारियों का नियंत्रण नहीं क्या आपके ऊपर? आप नियंत्रण नहीं क्यों? एक माइक तक ठीक नहीं करा सकते आपका, तो क्या ग्रीवेंस करेंगे वो? बाइक एक मशीन भी कभी भी खराब हो सकती है और अगर हो गई तो अगली बार वो ठीक मिलेगी। सर खंड जाटूसाना का इस पर 2 करोड़ से धक्के मार दिए सर, तो बड़ी गंभीर बात है। उस मामले के अंदर उस व्यक्ति की जांच हो चुकी है और उसके ऊपर लगभग 10 लाख के करीब की रिकवरी के आदेश हो रहे हैं। रिकवरी करने के लिए जो सरकार का सिस्टम होता है कि जब कोई व्यक्ति ना दे तो आखिरी में उसकी ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी कुर्क करें या उसको रहन करें या नीलाम करें, उससे रिकवरी की जाए। वो प्रोसेस शुरू है। लेकिन सर वो प्रोसेस शुरू है और वो ज़मीन वाला मामला उसे रिकवरी के लिए आदेश होने वाले हैं। FIR उसके ऊपर हो चुकी है। FIR की उसने कोर्ट से अग्रिम जमानत ली। तो कानून या सरकार जो कर सकती है वो कार्य करने लग रही है। कोई व्यक्ति उसके बाद भी जिद करके यूँ बैठे जैसे सर परिवार पहचान पत्र बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। हाँ। और लगभग पूरे प्रदेश में 95% से ऊपर लोगों को परिवार पहचान पत्र बन गए हैं और कोई ना ही बनवाना चाहे तो उसका हाई रेजिमेंट की मांग उठ रही है जोर से। वो कह रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि हाई रेजिमेंट की मांग जायज है, हम उनका समर्थन करते हैं। सर एक दारू अड्डे का मसला था, जिस तरह से पूरे प्रशासन से विश्वास उठने की बात कही, SP से लेकर DRO तहसीलदार सबको कटघरे में खड़ा किया, क्या मानते हैं आखिर चल क्या रहा है? सब कामों की कार्रवाई हो रही है और हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, न्याय दिलाएगा। सर हमारा एक आखिरी सवाल की प्रॉपर्टी हम यहाँ पाएंगे क्या प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ID में प्रॉपर्टी ID कोई कभी नहीं पाएगी, बिल्कुल ठीक है।